हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या वैकेंसी आई है और किस विभाग से है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वैकेंसी आई है इंडियन एयरफोर्स के तरफ से और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या 3/2021 है। तो ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको इन सारी बातों की जानकारी हो चाहिए जो कि आपका नोटिस दिया गया है एयरफोर्स के द्वारा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आपका पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए किस पोस्टल एड्रेस। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म होगा ये ऑफलाइन आपको सेंड करना होगा बाई जनरल पोस्ट। तो जैसे देख लीजिए पोस्टल एड्रेस, जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर का जो फॉर्म है वो आपका नागपुर का है, एयरफोर्स वायुसेना नागपुर। तो यहाँ पे किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो कुक की है और एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। उसी तरीके से आपका कानपुर के चकेरी का एयरफोर्स स्टेशन में वैकेंसी आई है लॉन्ड्री मैन का, और कुल वैकेंसी एक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और भी अदर एयरफोर्स स्टेशन से वैकेंसीज आई हैं। जैसे चंडीगढ़ में देख लीजिए आपका स्ट्यूपिड यानी स्टोर कीपर के लिए, और साथ में कारपेंटर और साथ में पेंटर, ये 3 वैकेंसी आपकी आई है चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन से। इस तरीके से और भी अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पे अलग अलग तरह की वैकेंसीज आई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इन सारी वैकेंसीज को आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड यानी कि कहाँ कहाँ का है, एक तो हो गया आपका हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड का हो गया, या फिर दूसरा है हेडक्वार्टर आपका एयर कमांडेंट ईस्टर्न एयर कमांड का हो गया है, और चौथा जो है आपका हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड का, और पांचवा जो आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट एयर इंडियन एयरफोर्स का। इस ये सारी जो अलग अलग एड्रेस के हैं और अलग अलग जगह के हैं, यहाँ पे आपका फॉर्म आप यहाँ पे ऑफलाइन करके भेज सकते हैं। और भी कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको यहाँ पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकती है या फिर घटा सकती है। और अलग अलग रिजर्वेशन जो होते हैं वो एज यूजुअल यहाँ है, अनरिजर्व है, शेड्यूल कास्ट है, उन सारे का क्राइटेरिया वाइज यहाँ पे कितना सीट रिजर्व रखा गया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो आप फॉर्म फिल करने से पहले आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वॉटेवर आप जो भी हैं, आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स देखिए और इस फॉर्म को फिल करिएगा। अच्छा, डिसेबल लोगों के लिए यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या क्या डिसेबिलिटी है, जैसे कि ब्लाइंडनेस के लिए लो विज़न हो गया, डीफ हो गया, एंड अलग अलग जो भी आपका डिसेबिलिटी है उसके लिए अलग अलग तरह का रिजर्वेशन यहाँ दिया गया है। एज लिमिट क्या होना चाहिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे एज जो है वो 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 25 वर्ष का एज लिमिट दिया गया है। एज रिलैक्सेशन जैसे हर विभाग में दिया जाता है, 3 साल के लिए ओबीसी का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 25-3 28 वर्ष के अगर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर एससी एसटी की बात कर ले तो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और पर्सन विथ ब्लाइंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी लोग के लिए 10 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा एज यूजुअल, जो हमेशा रहता है। और साथ में साथ उनको 10 साल का एक्सटेंशन के साथ जो क्राइटेरिया वाइज जो एडिशनल रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, जैसे मान लीजिए किसी का डिसेबिलिटी है, जैसे ब्लाइंडनेस का डिसेबिलिटी है, उनको 10 साल एक्सटेंशन तो मिलेगा, जैसे कि 25 वर्ष से उनका हो जाएगा एज 35 वर्ष, और अगर वो एसटी एससी में आते हैं तो 5 वर्ष और उसमें जोड़ लीजिए, यानी कि कुल मिला जुला के 35 और 5 40 वर्ष तक के एज तक वो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि वो डिसेबिलिटी का भी रिलैक्सेशन का और साथ में साथ अपने आप जो कैटेगरी है उनका उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, और भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए किस पोस्ट के लिए तो वो भी देख लीजिए। जैसे कि कुल मिला जुला के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल आपकी 16 पोस्ट हैं, ठीक है। 16 पोस्ट में अलग अलग तरह के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे कि पे स्केल यहाँ पे दे रहा है, पे स्केल तो खैर बाद की चीज़ है, पहले तो फॉर्म फिल करने से रिगार्डिंग सब कुछ देख लेते हैं। तो स्टूपिड जो है स्टोर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी ग्रेजुएशन का होना आपका नेसेसरी है, और डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन स्टोर ऑफ कंसर्न रिप्यूटेड ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। यानी डिज़ायरेबल मतलब कि ये इनकी इच्छा है कि ऐसा हो कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो बेटर है, प्राइवेट या पब्लिक में। ये डिज़ायरेबल है, इट्स नॉट मैंडेटरी, तो आप इसके बात के ध्यान रखिएगा। इट्स नॉट मैंडेटरी, एक्सपीरियंस है तो वो उनको प्रेफर पहले करेंगे, ठीक है। अगर एलडीसी की बात कर ले, लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात कर ले, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका 12 यानी कि 10+2 किया हुआ होना चाहिए।
अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी, यानी कि आपका टाइपिंग लिया जाएगा एलडीसी में, जिसमें कि 35 वर्ड प्रति मिनट आपका अंग्रेजी में टाइपिंग के लिए है और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है। आगे अगर बात कर ले स्टोर कीपर की, तो स्टोर कीपर में जो आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ भी आपका 10+2 होगा। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग एज यूजुअल, जो आपका स्टोर के लिए था वहाँ स्टोर कीपर के लिए भी सेम ये डिजायरेबल है। अगर आपने किया है तो बेहतर है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है उससे। अगर हम कुक की बात कर ले यानी रसोइये की बात कर ले, तो यहाँ पे आपका मैट्रिक का आपका होना चाहिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। आपका एक्सपीरियंस इन ट्रेड यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कुक के लिए। अगर हम बात कर ले पेंटर की, तो पेंटर का भी क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए और साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि आईटीआई जो आपका होता है, आईटीआई किया होना का सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंटर का। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पोस्ट जो है वो हमारा कारपेंटर का है। तो कारपेंटर में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल यानी कि आईटीआई का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एज यूजुअल, आपने अगर कारपेंटर के लिए भरने जा रहा है तो। अब दूसरी बात कर लेते हैं, कॉपर स्मिथ एंड सीट मेटल वर्क। तो एज यूजुअल ये सब एक तरीके की आईटीआई के अलग अलग ट्रेड्स हैं, तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आईटीआई की बात करें तो सब में क्वालिफिकेशन 10th ही होगा एज यूजुअल जो होगा। और मैकेनिक्स की बात कर ले, एसी मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स में इसमें भी 10th का आपका होना चाहिए। फिटर में बात कर ले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट। हाउस कीपिंग स्टाफ की बात कर ले तो हाउस कीपिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका मैट्रिक पास होना चाहिए और किसी भी बोर्ड से, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हाउस कीपिंग में। लॉन्ड्री मैन की बात कर ले तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और साथ में डिज़ायरेबल यानी कि इच्छा है इनकी कि आपने 1 साल का धोबी यानी धोबी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूट में किया होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं अगले बात करूँ मेस स्टाफ, तो मेस स्टाफ में भी यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। डिज़ायरेबल है आपका यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ वेटर और वॉशरमैन का एक्सपीरियंस अगर है तो बेटर है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमटीएस की अगर बात कर ले मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचमैन एंड लेज़र गेस्टनर ऑपरेटर वगैरह, ये सब जो है आपका डिज़ायरेबल है, तो डिज़ायरेबल देख लीजिएगा। अगर बात कर ले टेलर की, तो टेलर में भी आपका 10th पास का यहाँ पे आपका मांग रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड आईटीआई किया हुआ होना चाहिए टेलर के लिए। ट्रेडमार्क्स ट्रेड्समैन में अगर इसकी बात कर ले तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए इसमें। ठीक है। और हिंदी टाइपिस्ट की अगर बात कर ले तो आपका इसमें इंटर किया हुआ होना चाहिए, यानी कि 10+2 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड आपका अंग्रेजी में एज यूजल जो 35 पहले भी मांगा है इसने, और यहाँ पे 30 मांग रहा है हिंदी में स्पीड। तो ये सारी जानकारी थी जो पोस्ट के रिगार्डिंग, और क्या क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के लिए उसकी बात हमने कर ली। अब आगे देख लेते हैं कि और भी क्या चीज़ों का आपका पता होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसका, यानी किस तरीके से आपका यहाँ पे चुनाव करेगा। ऑल एप्लीकेंट विल बी scrutinized in the term of age limit, minimum qualification, document and certification. Thereafter, eligible candidate will be issued call letter for the written examination. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें आपका क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन एज यूजुअल जो मांग रहा है वो है या नहीं है, आईटीआई की डिग्री या डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। उसके बाद आपको स्क्रूटनाइज करने के बाद, आपके फॉर्म को सही तरीके से चेक करने के बाद आपको कॉल लेटर दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे बाय द वे अगर 10th बेस का आपका पोस्ट है तो आपके 10th बेस के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे पूछे जाएंगे। फॉर एलडीसी क्या क्या आपका सिलेबस है, तो एलडीसी की बात कर ले तो लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर बात कर लेते हैं हम, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस जो कि करंट अफेयर्स और साथ में साथ जो जीके होता है यानी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह, ये सारे का आपका क्वेश्चन इसमें होंगे जनरल इंटेलिजेंस के। और इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स होंगे, और जनरल अवेयरनेस जो जनरल का करंट अफेयर रोज की जो घटनाएं होती है उन सारे घटनाओं से संबंधित जानकारी आपको यहाँ प्रश्न पे पूछे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। स्टेनोग्राफर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस होना चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मिक्स करके देगा, यानी कि आपका जो जीके हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी रिलेटेड, फिर आपका जो बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब जो जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो आएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज होगा और कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि हर पोस्ट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश की जानकारी आपकी होनी चाहिए। एमटीएस की बात कर लेते हैं। एचकेएस और आया अवार्ड
ये सब के लिए जो भी है जो सिलेबस है वो देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश वगैरह, जनरल अवेयरनेस, यानी कि अगर हम बात कर ले तो सबके लिए ऑलमोस्ट सिलेबस जो है एग्ज़ाम का वो कॉमन ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर किस भाषा में होगा, तो ये इंग्लिश और हिंदी में होंगे, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लास्ट डेट कब है फॉर्म को फिल करने की, तो लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यानी जिस तारीख को ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है, जैसे कि आज है 7 तारीख, तो 7 अगस्त को अगर ये डेट पब्लिश हुआ है, ये नोटिस अगर पब्लिश हुआ है आज के डेट में, तो आपको 30 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन इनके पास पहुंच जाना चाहिए। 7 से लेकर अगले 7 तारीख तक ये आपका, यानी 7 अगस्त के बाद 7 सितंबर तक आपका जो एप्लीकेशन होगा वो इनके पास हाथ में पहुंच जाना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई to any above Air Force station of their choice subject to the vacancy and qualification applications as per format given under, फॉर्मेट दिया हुआ है नीचे में, वो देखेंगे हम लोग आगे चल के। ड्यूली सपोर्ट विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देंगे, जैसे मेट्रिकुलेशन का हो गया, ITI हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाने हैं और ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू यहाँ पे आपको भेजना है। रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट करते हैं दैट वॉन्ट बी अलाउ, यानी वो आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप स्पीड पोस्ट मत भेजिए, रजिस्ट्री मत करिए, दे वॉन्ट एक्सेप्ट द रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट, ओके। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कैसे कैसे आपको भरना है फॉर्म को। तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी टाइप करवाना है आपको पेपर पे। जो एप्लीकेशन नीचे दिया हुआ उसको एज यूजुअल जैसा है वैसा ही आप टाइप कराइएगा पेपर पे, और फोटोग्राफ्स लगेंगे सेल्फ अटैच्ड किया हुआ। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाइए वो सेल्फ अटैच्ड करके लगाइएगा। वहाँ मैट्रिक का लगा रहे हैं मार्कशीट तो अटैच्ड, यानी कि अपना नाम सेल्फ अटैच्ड करके वहाँ लिखिएगा। अच्छा, 10 रुपये का एक स्टाम्प इन्वेलप भी आपको डालना है वहाँ पे, जिसमें आप 10 रुपये का टिकट लगाइएगा। एड्रेस अपना लिखिएगा पूरा का पूरा हिंदी या इंग्लिश में, एंड सेपरेट उसको डालना है उस एप्लीकेशन में साथ में। एंड ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये आपको लिखना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड कैटेगरी आपका क्या है, OBC में है क्या है नहीं है वगैरह वो डालिएगा। अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट नंबर, ये आपको यहाँ पे मार्क करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के इन्वेलप जो आप भेजिएगा उस पर ये लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, ये जनरल स्ट्रेंथ कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है वो तो एज यूजुअल सबके लिए सेम है, इसको कोई खास जानने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ध्यान दीजिएगा, ये है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। तो इसी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली आपको टाइप कराना होगा एक A4 साइज़ के पेपर पे, और यहाँ पे आपके देख रहे हैं कि पेस्ट अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स आप अपना पेस्ट करिएगा, पूरा फॉर्म को फिलअप करिएगा। सिग्नेचर यहाँ नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, इस ये नीचे दिखा हुआ है फॉर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ओनली, तो इसको भी पूरा टाइप कराइएगा, नीचे फोटो लगा दीजिएगा एज यूजुअल, जहाँ आपको जो भरने जैसा है, जैसे कि नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ये आप भर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप में। अगर फॉर ऑफिशियल उसकी बात करें तो रिसीव डाउन, ये सब आपको फिल नहीं करना है, इसको पूरी तरीके से खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज एयरफोर्स के रिगार्डिंग जो भी ग्रुप सी की वैकेंसी आई थी। तो ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में हमने एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2021 की पूरी बातें जान ली कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, किस क्या पोस्ट है और किस पोस्ट में कुल कितनी वैकेंसीज हैं, लास्ट डेट कब है, एज क्या है, तो ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अच्छा, इसके रिगार्डिंग और भी किसी तरीके की कोई भी सूचना हमारे वेबसाइट पे आती है तो उसकी सबसे पहले वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे यहाँ पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फर्दर किसी तरीके की कोई भी जानकारी आती है तो आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। Thank you very much.